हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। इसके एमसीक्यू आज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बतानी थी कि इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए। क्या डिलीट हुए? हमारे टाइप्स ऑफ प्लान डिलीट हुए। स्टैंडिंग प्लान, हमारे सिंगल यूज प्लान, इसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव, बजट, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, रूल, मेथड, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव्स, बजट, ये सब डिलीट हो चुके हैं। मतलब हमको टाइप्स ऑफ प्लान बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। क्या पढ़ना है हमको? प्लानिंग का मीनिंग, उसके फीचर, उसकी प्रोसेस, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके लिमिटेशन, सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ प्लान हमको नहीं पढ़ने। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के संग। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? नेम द फंक्शन। क्या देखा बच्चों? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which involves setting objectives, developing appropriate courses of action to achieve these objectives। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, कोर्सेज को हम डेवलप करते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टाफिंग। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बहुत ही सिंपल था। प्लानिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, प्लानिंग आंसर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है ना। तो प्लानिंग के अंदर ही हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, अपने कोर्सेज क्या एक्शन को करना है उसको डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? Which of the following is not a benefit of planning? नीचे दिए गए पॉइंट्स में से प्लानिंग का बेनिफिट या इंपॉर्टेंस नहीं है। पहला, planning reduces overlapping and wasteful activities, planning is a mental exercise, planning provides direction, and planning reduces the risk of uncertainty। तो बताइए बच्चों, नीचे दिए गए पॉइंट में से प्लानिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है? ओवरलैपिंग, वेस्टफुल एक्टिविटीज, मेंटल एक्सरसाइज, डायरेक्शन या फिर रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस भी कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये बच्चों बेनिफिट नहीं है, ये प्लानिंग का फीचर है। प्लानिंग का ये फीचर है कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, ये बेनिफिट नहीं है। बाकी जो तीन है वो बेनिफिट दे रखे हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Which of the following statement is not true with reference to planning? नीचे दी गई बात है प्लानिंग के हिसाब से कौन सी सही या सच नहीं है? ऑप्शन नंबर है, प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग डज नॉट लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग enables a manager to look ahead and anticipate changes, planning facilitates coordination among departments and individual in the organization। तो बताइए बच्चों, नीचे दी गई बातों में से प्लानिंग के हिसाब से कौन सी बात सच नहीं है? प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए प्रीरिक्विजिट है, प्लानिंग रिजिडिटी को क्रिएट नहीं होने देता, प्लानिंग मैनेजर को मदद करता है आगे देखने के लिए जिससे वो चेंजेस कर सके, या फिर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल के बीच में। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर भी। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग डज नॉट लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट कर देता है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? क्रिएट नहीं करता। तो ये हमारा जो बात है वो गलत दी गई है प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, बाकी सारी बातें सही है। प्लानिंग कंट्रोलिंग करने के लिए आपके पास प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग हमको आगे देखने में मदद भी करता है, और प्लानिंग से हम कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल के बीच में। क्लियर? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? Which of the following is not a feature of planning? नीचे दी गई चीजों में से प्लानिंग का फीचर कौन सा नहीं है? तो बच्चों प्लानिंग की हमारी 7 हेडिंग्स हैं, ठीक है ना। उन 7 में से कौन सा नीचे दिया गया नहीं है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, क्या ये हमारा फीचर है? प्लानिंग इज परवेसिव, क्या ये हमारा फीचर है? यस। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, और प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। तो बताइए बच्चों, इसमें से नीचे दिए ऑप्शन में से प्लानिंग का फीचर कौन सा नहीं है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। बाकी प्लानिंग हमारा ऑब्जेक्टिव पर अचीव करने में फोकस करता है, ये हमारा एक फीचर है। प्लानिंग परवेसिव है, हर जगह लगती है, ये भी हमारा फीचर है। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, ये भी एक हमारा फीचर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। All managerial functions are performed within the framework of the plans laid down. All other managerial functions are performed within the framework of the plans drawn.
आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। ऊपर जो आपको लाइन दे रखी है उससे रिलेटेड कौन सी फीचर हमको प्लानिंग की बताई गई है। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, या प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, ऑप्शन नंबर बी परवेसिव, ऑप्शन नंबर सी फ्यूचरिस्टिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस भी कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों यहाँ पर कितनी सिंपल सी बात बोली है, ऑल अदर मैनेजर फंक्शंस। मैनेजर के फंक्शन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा फीचर ऐसा बता रहा है कि प्लानिंग के बाद ही हमारे सारे फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे बच्चों हमने बचपन में प्राइमरी क्लासेस करी थी ना, वैसे ही प्लानिंग भी क्या प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद बाकी सारे फंक्शन होते हैं और हमारी प्राइमरी क्लासेस के बाद बाकी सारी क्लासेस होती है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 60। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क और विजुअल थिंकिंग। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमको लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग करनी होती रादर देन तुक्का मारना या फिर विजुअल थिंकिंग। ये कौन सा फीचर बता रहा है? प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग है, या फिर प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए फ्यूचरिस्टिक, बी मेंटल एक्सरसाइज, सी स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, या फिर डी अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर बात क्या हो रही है? लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग की। और थिंकिंग कहां से होती है? दिमाग से होती है। तो प्लानिंग क्या हो गई? एक मेंटल एक्सरसाइज हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर के लिए की जाती है, जिसके अंदर लाइन दिखाई दे रहा। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे कंट्रोलिंग की कोई बात नहीं हो रही। और प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की या फिर सेट करने की बात भी नहीं हो रही। प्लानिंग में किसकी बात हो रही है? दिमाग की बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या दे रखा है? प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग and thus there may be obstacle to effective planning। क्या दे रखा है? प्लानिंग फ्यूचर की हर एक चीज को नहीं देख सकती है और हो सकता है आगे चल के प्लानिंग करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएं। तो बताइए नीचे ऊपर दी गई लाइन में से लिमिटेशन कौन सी है प्लानिंग की? प्लानिंग नीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, या फिर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रिजिडिटी, ऑप्शन नंबर बी मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी डज नॉट गारंटी सक्सेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कि फ्यूचर में हम कुछ नहीं देख सकते या सब कुछ नहीं देख सकते। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चेंजेस के बारे में बात हो रही है कि यू नो नेवर नो कि फ्यूचर में क्या हो जाए। तो यहाँ पर वही बात हो रही है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। मतलब क्या आपने पहले जो प्लान थे कुछ सेट कर रखे थे, इन फ्यूचर कुछ प्लान सिचुएशन बदल गई तो आपके प्लान चेंज हो जाएंगे, पुराना वाला प्लान काम का नहीं रह जाएगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। क्या दे रखा है? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। ऐसा हमेशा सही नहीं है कि कोई प्लान आपका पहले काम कर गया तो वो हमेशा ही काम करेगा। तो बताइए ये कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की? प्लानिंग leads to rigidity, planning reduces creativity, planning may not work in a dynamic environment, या फिर planning does not guarantee success। मतलब ऊपर से ऑप्शन उठा के नीचे कॉपी पेस्ट कर दिए, बस केस बदल दिए। तो बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या एक प्लान जो पहले काम कर गया जरूरी है वो हमेशा काम करे? ऐसा जरूरी नहीं है। वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मेरे को ये बताइए कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ पर बताई गई है? लीड्स टू रिजिडिटी, reduces creativity, may not work in a dynamic environment, या फिर does not guarantee success। तो बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है कि प्लान जो पहले काम कर गया दोबारा काम कर जाए। तो मतलब ये है कि पहले उस प्लान से सक्सेस मिल गई, लेकिन जरूरी नहीं कि इस बार भी आपको सक्सेस मिल जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है?
बहुत सही। ध्यान रखना, आपको इतनी ही तेजी से आपको क्वेश्चन करने, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में 1 से 2 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। आपके टर्म 1 के अंदर एमसीक्यूज आने वाले हैं और 40 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, तो ध्यान रखना अगर आप 2 मिनट भी लगाते हो तो भी 80 मिनट के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए पेपर। हमारे पेपर के टाइमिंग से 90 मिनट की, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता होगा तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, आप जल्दी कर लोगे। कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन एवरेज 2 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। मतलब आपको सीक्वेंस बताना है प्लानिंग के। प्लानिंग में हमारे 7 स्टेप्स होते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी से मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस में है, ठीक है ना। असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मुझे बताना है। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रोमाइसेस। ऑप्शन नंबर बी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, डेवलपिंग प्रोमाइसेस। Option number C, setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses. Option number D, setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action and evaluating alternative courses. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सेम हो चुका है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है किसी से, मैं अपनी टीम वालों से बोल दूंगा आगे से पहले मुझे क्रॉस चेक करवाएं। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी टाइपिंग की वजह से एकदम सेम है। तो बताइए बच्चों ए बी सी में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी तो सी के साथ सेम है ही। तो बताइए बच्चों ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा सही आंसर होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। चलो सातों स्टेप ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तीसरा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। चौथा इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। पांचवा सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। छठा इंप्लीमेंटिंग द प्लान और सातवां क्या होता है हमारा? फॉलो अप एक्शन। तो बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस हिसाब से हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action and evaluating alternative courses. क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? मेकिंग अजम्पशन अबाउट फ्यूचर या फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। हम जो अजम्पशन बनाते हैं प्लानिंग के अंदर उसे क्या बुलाया जाता है? मेकिंग डेरिवेटिव प्लान्स, मेकिंग पॉलिसी, सेटिंग प्लानिंग प्रीमिसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बताइए बच्चों जब हम अजम्पशन बनाते हैं फ्यूचर के लिए उसको क्या बुलाया जाता है? डेरिवेटिव प्लान, पॉलिसी, प्लानिंग प्रीमिसेस या फिर सब कुछ ही बुलाया जाता है? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ये हमारा प्लानिंग का दूसरा फंक्शन, प्लानिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप, डेवलपिंग प्रीमिसेस, उसके अंदर हम क्या करते हैं? assumptions लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी, सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत सही बच्चों, यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस या फिर प्लानिंग प्रीमाइसेस आर वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, प्लानिंग एंड्स, न्यू प्लान इज मेड, फॉलो अप इज डन या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए बच्चों प्लान के इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या किया जाता है? प्लानिंग खत्म हो जाती है, नया प्लान बनाया जाता है, फॉलो अप किया जाता है, फिर कुछ भी नहीं किया जाता, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा हमारे पास हमारी सोच होती है। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के बाद क्या किया जाता है? तो बिल्कुल सही बच्चों, आपने अच्छा गेस किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, फॉलो अप इज डन। ये बच्चों हमारा आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ये हमारा प्लानिंग का स्टेप नंबर 6 है, प्रोसेस का स्टेप नंबर 6 है, और फॉलो अप हमारा स्टेप नंबर 7 है। इंप्लीमेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि भाई ये काम जैसा सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं। क्लियर? बहुत सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत ही सिंपल, अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए प्लानिंग स्टैब्लिश बेस या स्टैंडर्ड्स किसके लिए करता है? प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। थोड़ी देर पहले ऊपर हमने किसी ऑप्शन में इसका आंसर भी देख चुके हैं। तो बताइए प्लानिंग स्टैंडर्ड्स किसके लिए स्टैब्लिश करता है? ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, स्टाफिंग करने के लिए, डायरेक्टिंग करने के लिए या फिर कंट्रोलिंग करने के लिए? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही गेस किया। और ऊपर भी हमने पढ़ा था कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग करने के लिए स्टैंडर्ड्स को क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
प्लानिंग डिसाइड्स फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट। प्लान में हमको ये बताया जाता है कि फ्यूचर में क्या काम होना है और हो सकता है आगे चल के मैनेजर उनको चेंज ना कर पाए। तो बताइए ये प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन हमको बताई गई है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, या फिर प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर बी डज नॉट गारंटी सक्सेस, ऑप्शन नंबर सी मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी लीड्स टू रिजिडिटी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, डी, सी या फिर डी। वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट दिमाग लगा लो, इसका आंसर बता दो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लानिंग में हमको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो बताए जाते हैं और हो सकता है मैनेजर बाद में उनको चेंज ना कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और जो फ्लेक्सिबल नहीं होता वो क्या होता है, रिजिड होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्लियर, बहुत सही। मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा कि हाँ भाई सिचुएशन चेंज होती है तो हमारा काम करने का हमारा पुराना प्लान खराब हो जाता है। डज नॉट गारंटी सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस की बात हो ही नहीं रही है, क्रिएटिविटी की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या दे रखा है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वाओ, आज की वीडियो काफी छोटी रही, 20 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, while doing work an idea struck Rajendra which will not only reduce the time of work but would reduce cost, but he was neither allowed to deviate from plans or not permitted to act his own. Choose the limitation of planning described in the above para. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, काम करते समय राजेंद्र को एक आइडिया आया और उस आइडिया से उससे पता लगा कि एक तो टाइम भी बहुत बचेगा और ऊपर से खर्चा भी बचेगा, लेकिन उसको प्लान के से डेविएट होके अलग से काम करने की परमिशन नहीं मिली, ठीक है, और ना ही उसको बोला गया कि आप खुद से कुछ काम कर सकते हो जो प्लान में ना दे रखा हो। तो बताइए कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दे रखी है। ऑप्शन नंबर है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लीड्स टू रिजिडिटी, reduces creativity, does not guarantee success, या फिर involves huge cost। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया सा आइडिया आया, ठीक है, आप अपने बॉस के पास गए, बॉस ये आइडिया बहुत अच्छा है, इससे हमारा पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। बॉस ने क्या बोलेगा, नालायक तू हमें सिखाएगा, चल चुपचाप आके जो बोला गया वो काम कर। तो मुझे एक बात बताओ, आगे चल के क्या फ्यूचर में कभी उसे आइडिया दोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अच्छा करने के बारे में सोचोगे भी नहीं सोचोगे, नहीं सोचोगे। तो आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज आपका जो मैनेजर है, आपका जो बॉस है, वो आपके आइडियाज को अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो ऐसे केस में आप अच्छा सोचना ही बंद कर दोगे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज आपका बॉस आपको क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्या ये चीज आपको क्लियर है, बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन ऑन प्लानिंग। अगले सेशन के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद सेशन में करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर हमारे चैप्टर वाइज बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यूज हो जाएंगे, फिर देर आफ्टर हम करेंगे मिक्स्ड एमसीक्यूज। क्लियर, तो ये हमारा प्लान चल रहा है फॉर बिजनेस स्टडीज। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।